नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डाइटिशियन सुनैना, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर औरत की लाइफ में आने वाला इम्पॉर्टेंट फेज़ है। यस, मेनोपॉज। लेकिन इस फेज़ को लेके बहुत सारे मिथ्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। इसे डिटेल्स में समझने के लिए हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि मेनोपॉज आखिर होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, ऐसी कौन सी डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस की ज़रूरत है सो दैट हम इस फेज़ को बहुत अच्छे से डील कर पाए। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे योगा पोजेस और नेचुरोपैथी की इफ़ेक्टिव थेरेपीज़ है जो हमें मदद करेगी इस फेज़ को आसानी से डील करने में। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं और वो किस तरीके से हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये फेज़ हमारी ज़िंदगी में आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि मेनोपॉज होता क्या है। मेनोपॉज एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ एक औरत के पीरियड्स आने परमानेंटली बंद हो जाते हैं। ये नॉर्मली 45 से लेके 55 तक की एज ग्रुप के बीच में कभी भी हो सकते हैं। नाउ एक मेनोपॉज से पहले ट्रांजिशनल फेज आता है जिसे पेरीमेनोपॉज कहा जाता है। उस फेज में हमारे पीरियड्स इरेगुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उस फेज में कभी हमारे पीरियड्स डिले हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं मेनोपॉज के सिम्टम्स के बारे में। मेनोपॉज के सिम्टम्स हर फीमेल की बॉडी के लिए डिफरेंट रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है हॉट फ्लैशेस। क्या होता है हॉट फ्लैशेस? इसमें बेसिकली आपको अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगेगी, आपको घबराहट होने लगती है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन नहीं, ये आपके हॉट फ्लैशेस मेनोपॉज के सिम्टम हो सकते हैं जो कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक चल सकते हैं। इसके बाद आता है नाइट स्वेट, यानी कि रात को अचानक से सोते सोते आपको बहुत ज़्यादा पसीने आने लगते हैं, बहुत गर्मी लगने लगेगी, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। देन कम्स वेट गेन। सडनली आप नोटिस करेंगे आपका या तो वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया है, स्पेशली एब्डोमेन एरिया में, और या फिर अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको वेट लॉस करने में डिफिकल्टी आने लगती है, यानी कि आपका वेट जल्दी कम नहीं हो पाता है। देन कम्स वजाइनल ड्राइनेस। एस्ट्रोजन हार्मोन्स कम होने की वजह से आपकी वजाइनल एरिया ड्राई हो जाती है और साथ में सेक्सुअल ड्राइव भी कम हो सकता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं डाइट की। मेनोपॉज के टाइम पे ऐसे कौन सी डाइटरी मॉडिफिकेशंस है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आता है कैल्शियम और विटामिन डी। ये दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम के लिए आप मिल्क, योगर्ट, चीज़ या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, और विटामिन डी के लिए आप सनलाइट, बेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन डी, इसको हर रोज़ 15 से 20 मिनट आपको सनलाइट लेनी है। इससे आपकी विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी होगी, जो हेल्प करेगी आपकी बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने में, जो एक मेजर रीज़न माना गया है फीमेल्स में मेनोपॉज के दौरान बोन हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा महसूस किए जाते हैं। उसके बाद आता है फाइटोएस्ट्रोजेंस। फाइटोएस्ट्रोजेंस क्या है? ये एक प्लांट बेस्ड कंपाउंड है जो एस्ट्रोजन की तरह काम करता है, इसलिए मेनोपॉज के सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद करता है। फाइटोएस्ट्रोजेंस आपको मिलेंगे जैसे कि सोया प्रोडक्ट्स में, फ्लैक्स सीड में और लेग्यूम्स में, तो इनको अच्छी क्वांटिटी में अपनी डाइट में शामिल कीजिए। देन कम्स फाइबर। फाइबर हमारी वेट गेन में भी वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे, और उसके अलावा अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव रखने में भी मदद करते हैं, जिसकी वजह से आप मेनोपॉज के सिम्टम्स को भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं।
इसलिए आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है। देन कम्स हाइड्रेशन। कम से कम आपकी डाइट में 10 से 12 ग्लास का पानी का इंटेक रेगुलर रूटीन में होना चाहिए। अगर आप हाइड्रेटेड रहते हो तो बहुत सारे सिम्टम्स को ईजिली मैनेज कर सकते हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड एक्सेस कैफीन। अगर आप अपनी डेली रूटीन में कॉफ़ी, चाय, इन चीज़ों का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो उसे कम कर दीजिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके मेनोपॉज के सिम्टम्स को मैनेज करने में। तो ये था एक डिटेल्ड गाइडलाइन मेनोपॉज के बारे में। तो आपने देखा कि ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर हमें इसे सही तरीके से डील करना है, इसको समझना है, तो ज़रूरत है सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस की और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की। अब अगर आपको अपने सिम्टम्स बहुत इंटेंस लग रहे हैं या आप चाहते हैं स्पेसिफिक गाइडलाइन लेना, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पर्सनलाइज कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी, तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के बाकी मेंबर्स जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो सकती है उनके लिए ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले और भी कई सारे हेल्थ रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।